आज हमारी वीडियो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें पक्ष 2 थे, इब्राहिम लोदी व बाबर। इसमें परिणाम ये निकला कि बाबर विजय हुआ। तो जो दूसरा युद्ध हुआ वो घानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ, जिसमें पक्ष 2 ये थे, राणा सांगा एवं बाबर। इसमें परिणाम ये निकला कि बाबर विजयी हुआ। तीसरा युद्ध था बंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। इनमें पक्ष 2 ये रहे, मेदिनी राय एवं बाबर। इनमें परिणाम ये निकला कि बाबर विजयी हुआ। इसमें चौथा युद्ध जो हुआ वो घाघरा का युद्ध था, जो 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ, जिसमें परिणाम यही निकला कि बाबर विजयी हुआ। तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया गया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने
औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार में घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। हुमायूं 1530 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा से 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसके कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।